नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म, आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप चचा जो कहते हैं वो करते हैं। कुछ इस तरीके से इनकी जो छवि है वो दुनिया के सामने निकल कर आ गई है। मतलब चाहे दुनिया में लोग कितना हूं कुछ करते रहे, जितना मन उतना चिल्लाते रहे, इनके दो देश में 50 लाख से 70 लाख लोग इनके खिलाफ जो है कि खड़े हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको जो करना है वो अब करेंगे। साथियों, हालिया के दिनों में मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मतलब कवर किया था कि इन्होंने क्लेम किया था कि मोदी जी हमसे बोले हैं कि देखो ट्रम्प भाई, हम जो है सब सॉर्ट आउट कर देंगे, हम रसिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे। इसको ऑफिशियली इंडिया ने इसको नकार दिया कि ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हुई है ट्रंप और मोदी जी के बीच। लेकिन ये क्यों बोले थे ये अब समझ में आ रहा है। ये बहुत बड़ा खेला खेल गए हैं और ये ऐसा ये खेला खेले हैं कि मतलब भारत के साथ साथ चाइना को भी लपेटे में ले लिए हैं। और जितने भी भारत और चाइना जो इसका रसिया का पूरा अच्छे तरीके से साथ दे रहे थे, सबको ही लपेटे में लेके पूरा बढ़िया से अब मतलब कि श्योर कर दिया है कि हाँ अब रसिया से तेल खरीदना बंद करना ही पड़ेगा। आइए आपको बताते हैं ये कौन सा खेला खेले हैं। क्या ये बोले हैं, क्या पीएम मोदी जी जो है इनकी बात मान गए हैं? क्या अब रूसी तेल नहीं लिया जाएगा? साथ ही रिलायंस पर भी जो है कि पाबंदी लगने वाली है, या जो पाबंदी लगी है वो किस प्रकार की है? साथ ही चीन जो है वो सदमे में क्यों है, उस पर सदमे की लहर क्यों है? ये देखिए कैसा मुंह बना रहे हैं यहाँ पर बेचारे शी जिनपिंग। आइए बताते हैं सारी खबर विस्तार पूर्वक इस वीडियो में। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, भैया नीचे आप लोगों के एक सब्सक्राइब करके बटन आता है, अगर आप लोग उसमें उसको जब क्लिक करेंगे तो जादू होगा, वो रेड कलर से होगा। अगर तो आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। अगर आप वो जादू करेंगे तो वो सीधा मुझ पर इफेक्ट करेगा और मुझको मोटिवेट कर देगा। कृपया करके उस जादू करके उसको काला कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सारी चीजें विस्तार पूर्वक समझाते हैं। साथियों, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये हेडलाइन बना हुआ है कि रिलायंस ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रसिया टू टेक हिट आफ्टर यूएस सैंक्शन ऑन रोसनेफ्ट और लुकोइल। अब ये मेन बात यहाँ पर ये है कि यूएस का सैंक्शन लगा है जो रोशनेफ्ट है और जो लुकोइल है इसके ऊपर। अब इसका असर बाकी के देशों पर और बाकी के जैसे रिलायंस है इसके ऊपर क्या होने वाला है, इसी विषय में जो है कि हेडलाइन बनी है। आइए समझते हैं। साथियों देखिए, अमेरिकी प्रतिबंध और उनका ये दायरा क्या है, यानी कि जो सैंक्शन लगाए हैं वो है क्या। तो देखिए, अमेरिका ट्रेजरी विभाग ने एक रोसनेफ्ट, एक मिनट, हाँ, तो एक जो है वो रोसनेफ्ट, यार ये पेन मेरी बार बार चली जाती है, अगर किसी को नॉलेज हो तो कृपया बताइएगा कि कैसे रुक के रहेगी, ठीक है? तो एक ये जो है रोसनेफ्ट, दूसरा है लुकोइल। ये दो कंपनियां हैं, इनके ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है तथा उनके वैश्विक व्यापार नेटवर्क, वित्तीय चैनलों और शिपिंग परिचालनों के ऊपर भी जो है कि यहाँ पर उसको भी निशाना बनाया गया है। साथियों, मतलब आप लोग सोचेंगे कि ये तो अमेरिका पहले से भी करता आ रहा है, जो रसिया है उसके ऊपर सैंक्शन लगाना, इसमें खास क्या है? तो साथियों देखिए, इसने इस बारी रसिया की दो कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगाया है। एक का नाम है यहाँ पर रोसनेफ्ट और दूसरे का नाम है लुकोइल। ये दो कंपनियां थी, मतलब मान लीजिए रसिया से तेल निकाल रहा है कोई, तो कोई कंपनी ही तो निकाल रही होगी। तो यही वो कंपनियां थी जो रसिया में क्रूड ऑयल निकालती थी और भारत के रिलायंस हो या फिर चाइना की कंपनियां हो, उनको ये लोग बेचती थी। अमेरिका ने क्या किया, सीधे पहले तो भारत को धमकाया कि भैया बंद कर दो, प्यार से बोला बंद कर दो, भारत नहीं माना, फिर धमकाया, 50% टैरिफ भी लाद दिया। उसके बाद अब देखा है कि अभी इन लोग नहीं सुन रहे हैं, तो अब एकदम जड़ में पहुंचकर मतलब कि अब जहां से तेल निकल रहा है उन्हीं के ऊपर ये सैंक्शन लगा दिया है। तो अब इन दोनों कंपनियों के ऊपर लग गया है कि जितना भी इनका नेटवर्क है, जितने भी लोग इनसे तेल खरीदते हैं, उन सारे के ऊपर जो है कि ये सैंक्शन लगाएगा। साथियों, इनका जितना भी वित्तीय चैनल वगैरह था, मतलब जितने भी बैंक खाते वगैरह यूएस में थे, वो सारे इसने फ्रीज कर दिया अमेरिका ने।
जो भी इसका व्यापार था उन सभी लेन देन को करने से प्रतिबंधित कर दिया है, तथा जो भौतिक व्यापार है या फिर इसकी सुविधा जारी रखने वाली किसी भी विदेशी संस्था पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दे दी है। यानी कि किसी भी अन्य देश की कोई कंपनी अगर इन दो कंपनियों से व्यापार करती है, इन दोनों से तेल खरीदती है, तो उनके ऊपर जो है कि रसिया सैंक्शन माफ करिएगा अमेरिका सैंक्शन लगा देगा। यानी कि अगर कोई कंपनी मान लीजिए भारत की रिलायंस इनमें से किसी से भी अपना व्यापार करती है, उनसे तेल खरीदती है, तो अमेरिका उस कंपनी पर तो लगा ही चुका है जो इनसे खरीद रहा है, यानी कि रिलायंस, उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा देगा। साथियों यह प्रतिबंध लगेगा कब से? तो यह लगेगा 21 नवंबर 2025 से जो है कि यह लगेगा, और यह इसका अनुपालन की जो है कि अवधि है यह 21 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगा। उस तिथि के बाद रिफाइनरी और व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंधों का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। इसका उद्देश्य है कि कुल मिलाकर रूस की जो डॉलर आधारित है या फिर रूस जो वित्तीय पोषित हो रहा है भारत और चाइना से, उसको बंद किया जाए। मतलब कि शुरू से तो यही चाह रहा है ना कि जो उसको रसिया से भारत और जो चाइना तेल खरीदते हैं वो तेल खरीदना बंद कर दे, ताकि उसके पास जो है कि ऑयल ना मिले, मतलब उसको फंड ना मिले। तो यही जो है कि इसका मुख्य टारगेट है। अब साथियों बात करें कि ठीक है इनके ऊपर सैंक्शन लग गया, लेकिन अब रूसी तेल पर भारत की जो निर्भरता है वो कितनी है और भारत को इससे कितना प्रभाव पड़ेगा। साथियों आपको बता दें कि जहां भारत 0.1% से भी मतलब कम वहां पर जो रसिया से पहले तेल खरीदता था, इस समय भारत लगभग 34 से 36% जितना तेल मंगाता है। उसमें से 34 से 36% तेल जो है वो भारत रसिया से मंगाता है। साथियों भारत प्रतिदिन 1.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल रसिया से यहाँ पर मंगाता है। साथियों सस्ते रूसी बैरल जिन्हें प्राय 8 से 12 डॉलर प्रति बैरल की छूट पर बेचा जाता था, इन्हें भारतीय रिफाइनरियों को उच्च रिफाइनिंग मार्जिन बनाए रखने के लिए पेट्रोल और डीजल के निर्यात तक बढ़ावा देने में मदद की। यानी कि सोचिए कि जो भारत है वो रशिया से तेल खरीदता था और वो भी कितना, तो अभी इस समय तो 34 से 36% अपना टोटल इंपोर्ट का खरीद रहा है। और इसका कारण जो मुख्यतः यह था कि अन्य जगहों से हमको 8 से लेकर 12 डॉलर प्रति बैरल हमको तेल यहाँ पर सस्ता मिलता था। आप सोच रहे होंगे ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, तो जिनको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है तो एक बार जाके मेरी पिछली वाली वीडियोस देखिएगा, जिसमें मैं यही बता देता हूँ $1 भी अगर कम होता है प्रति बैरल तो भारत को कई मिलियन का जो है कि सालाना यहाँ पर फायदा होता है। इतना बड़ा ये अमाउंट होता है। $1 अगर कम होता है प्रति बैरल का रेट तो सोचिए यहाँ तो 8 से 10 डॉलर जो है कि $12 कम हो रहा था, तो कितने का मुनाफा भारत को हो रहा होगा। साथियों यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों द्वारा खरीद में कटौती करने के बाद भारत के आयात में वृद्धि हुई थी, जिससे भारत रूस के लिए एक प्रमुख वैकल्पिक खरीदार बन गया था। यानी कि भारत रशिया का एक बढ़िया व्यापारी बन गया था जो कि तेल उससे खरीद रहा है। अब बात करें इस रिलायंस इंडस्ट्री के डिसीजन की, इसकी चर्चा यहाँ पर क्यों हो रही है, तो देखिए जामनगर में जो स्थित विश्व की सबसे बड़ी मतलब एशिया की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है, रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है, वो रिलायंस के द्वारा चलाई जाती है और अपने दीर्घकालिक रोसनेफ्ट अनुबंधन। साथियों ये रोसनेफ्ट वही है जिसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है कि अगर इससे कोई व्यापार खरीद करता है तो हम उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा देंगे। तो साथियों इससे जो है रिलायंस ने, रोसनेफ्ट से रिलायंस ने प्रतिदिन 5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदने का डील किया हुआ है लॉन्ग टर्म में। यानी कि कई सालों के लिए जो है कि यहाँ पर डील इन्होंने कर लिया है। साथियों यह कदम अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण अनुपालन समीक्षा के बाद उठाया गया है और रिलायंस प्रतिबंधित संस्थाओं के साथ सीधे संपर्क से बचते हुए हाजिर बाजारों और बिचौलियों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल की खरीद जारी रख सकता है। यानी कि अब यहाँ पर सीधे तौर पर अगर रिलायंस
रसिया के इस रोशनेफ्ट से व्यापार करता है तो इसके ऊपर भी सैंक्शन लग जाएगा, जो कि रिलायंस बिल्कुल नहीं चाहेगा। इसके वजह से अब हो सकता है कि यह जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर किया हुआ था डील, अब उसको कैंसल करके शॉर्ट टर्म मतलब कि 21 नवंबर तक जितना हो सके वो करेगा, उसमें बातचीत करके जो भी अपना निर्णय निकाले। उसके बाद अब जो है यह बिचौलिए या फिर किसी अन्य माध्यम से जो है कि यहाँ से तेल परचेस करेगा, यानी कि कर सकता है। अब करेगा या फिर नहीं करेगा ये तो आगे पता चलेगा। साथियों, कंपनी का यह ठहराव महत्वपूर्ण है और क्योंकि 2022 के बाद यह रोसनेफ्ट के सबसे बड़े गैर पश्चिमी ग्राहकों में से एक बन गई थी, यानी कि रिलायंस जो है वो सबसे ज्यादा मतलब कि 2022 में जब से रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा उसके बाद से भारत की यह जो है कि पहली बन गई थी कंपनी जो इतना ज्यादा, या फिर ऐसा कहे कि एशिया की पहली कंपनी बन गई थी, या फिर गैर पश्चिमी यानी कि पश्चिम की न होकर पूर्व की यह ऐसी कंपनी बन गई थी जो कि इतना अधिक मात्रा में इससे रोसनेफ्ट से ऑयल खरीदती थी। अब साथियों बात करें कि जो पीएसयू रिफाइंड्स है इनका क्या रिस्पॉन्स है, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है भारत का, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इन लोगों का जो सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां हैं इन पर भी जो है कि रूसी अनुबंधों से समीक्षा कर रही है, यानी कि यह जो कंपनियां हैं यह अभी जो बातचीत है जो उन लोगों के बीच में रूसी कंपनियों से उस पर जो है कि पुनः विचार कर रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियां पारंपरिक रूप से रूसी बैरल सीधे खरीदने के बजाय व्यापारियों या फिर बिचौलिए के जरिए कराती रही हैं, यानी कि इन लोगों का कोई लॉन्ग टर्म में तो इस तरीके की डील नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बिचौलियों या फिर अन्य तरीकों से यहाँ पर उनसे तेल खरीदती रही हैं। साथियों इससे कुछ हद तक जो परिचालन है उसमें लचीलापन मिलता है, लेकिन अनुपालन जोखिम यहाँ पर जो है कि बढ़ जाता है। साथियों यदि भुगतान, बीमा, दस्तावेजीकरण को प्रतिबंधित संस्थाओं के से संबंध से बचने के लिए संरचित किया जा सके तो यह रिफाइनरी अप्रत्यक्ष रूप से सीमित रूसी खरीद जो है जारी रख सकती है। साथियों देखिए, बस क्रूड ऑयल खरीदना ही नहीं होता है किसी कंपनी से, वो मतलब भारत तक आना भी होता है। तो वो भारत तक आने से पहले उसका जो है कि इंश्योरेंस कराया जाता है, उसका बीमा कराया जाता है, और ये बीमा बहुत ही जरूरी होता है। अगर बीमा यहाँ पर नहीं होगा, मान लीजिए कोई हादसा हो सकता है तो जो पूरी कंपनी है वो बहुत बड़े लॉस में चली जाएगी। तो ये जो मतलब कि अगर इनको वहां से खरीदना है तो इनको जो बीमा वाला सिस्टम है वो अगर न करें तब ये वहां से खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है कि सारी डिटेल्स आती है। साथ ही ये अमेरिका के द्वारा जो है कि ज्यादातर फंड की जाती है जो कंपनियां बीमा वगैरह वाली, तो ये जो है कि दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। साथियों हालांकि वित्तीय और जो बीमा की कड़ी शर्तों के कारण अप्रत्यक्ष सौदे को भी यहाँ पर कार्यान्वित करना कठिन हो रहा है, यानी कि कुल मिलाजुलाकर अब यहाँ पर दिक्कत पैदा हो गई है। अब बात करें परिचालन और अनुपालन चुनौतियों की, तो देखिए पहला है बैंकिंग प्रतिबंध, यानी कि यहाँ पर जो बैंकिंग प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि डॉलर मूल्य वर्गीय लेन देन पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं बैंकों को द्वितीय प्रतिबंधों का डर है, जिससे कि वैकल्पिक मुद्रा में भी भुगतान निपटान जो है कि जटिल हो गया है। यानी कि मान के चलिए कि अमेरिका ने डॉलर पर प्रतिबंध लगा दिया कि रसिया के पास डॉलर नहीं जाएगा। ठीक है, रसिया के पास डॉलर नहीं जाएगा, भारत तो रुपए में ट्रेड कर रहा था, रुपए रूबल में, चाइना येन रूबल में, इस तरीके से ट्रेड हो रहा था। लेकिन यहाँ पर भारत के लिए दिक्कत यह है कि मान लीजिए कि एसबीआई जो है वो यहाँ पर रसिया को पेमेंट करती है, ठीक है, तो अगर एसबीआई रसिया को यहाँ पर पेमेंट कर रही है तो इस पेमेंट में अगर एसबीआई पकड़ी जाती है पेमेंट करते हुए तो अमेरिका एसबीआई के ऊपर भी सैंक्शन लाद देगा, जिसके वजह से और भी चीजें जो होंगी एसबीआई की वो यहाँ पर दिक्कत में आ जाएंगी। तो यह भी यहाँ पर जटिल हो गया है। साथियों इंश्योरेंस और शिपिंग के बारे में मैंने आपको बताया ही कि इंश्योरेंस और शिपिंग भी यहाँ पर एक मेन कारण बन जाएगा, क्योंकि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनियां P&I क्लब, रोसनेफ्ट या फिर लोकॉयल से जुड़े शिपमेंट के लिए कवरेज देने से इनकार कर सकते हैं। यानी कि अगर इनसे जो है इन जो ये बीमा कंपनियां हैं अगर इनसे बीमा लेंगे, अगर इन ट्रेड्स के लिए जो ये क्या कहते हैं रोसनेफ्ट और लुकोइल हैं इनके लिए, तो ये लोग भी इनकार कर देंगे, क्योंकि भैया
इनको भी अल्टीमेट मतलब एटलीस्ट व्यापार तो अमेरिका से कुछ ना कुछ करना ही है। तो ये लोग भी जो कवरेज है वो देने से मना कर देंगे, क्योंकि इनको भी भैया सैंक्शन नहीं झेलना है, इनको अमेरिका का प्रतिबंध नहीं झेलना है। वहीं साथियों बात करें कि बीमा के बिना माल को यानी कि लेकर आना बहुत ही जोखिम बड़ा काम है, तो इससे करने से सारी कंपनियां बचेंगी। तीसरा जो है वो है दस्तावेजीकरण जांच। देखिए, अनुपालन सिद्ध करने के लिए रिफाइनरियों को मूल प्रमाण पत्र, लादन बिल यानी कि जो बिल होता है और जो स्वामित्व श्रृंखला है उसका सत्यापन करना होगा कि यह जो क्रूड ऑयल आ रहा है ये कहां से आ रहा है। साथियों यहां तक कि यदि किसी व्यापारी के माध्यम से भी खरीदा गया होगा तो वो जो रोशनेफ्ट है और जो लुकोइल है इससे जुड़े मामले पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए भारत की कोई कंपनी अन्य व्यापारी से खरीद रही है और वह व्यापारी इन दोनों कंपनियों से खरीद रहा है, रोशनेफ्ट और लुकोइल से, तो भी भारत के ऊपर या फिर कंपनियों के ऊपर जो है जुर्माना यहाँ पर लग सकता है। वहीं सेकेंडरी सेक्शन का जो सेंक्शन है इसका रिक्स है, जो कि मैंने आपको बताया ही। अब साथियों बात करें कि ये तो अभी तक पूरा भारत की बात हो गई। अब यहाँ पर देखिए कि चाइना को क्या दिक्कत हो गई है। तो देखिए, यूएस सैंक्शन ऑन रसिया ऑयल गेन सेंड शॉक वेव्स अक्रॉस चाइना, यानी कि पूरे चाइना में जो है कि ये शॉक वेव जो है कि भेज दिया है यूएस ने जब से ये सैंक्शन लगाया है। साथियों चीन विशेष रूप से क्यों प्रभावित है। तो देखिए 2022 में यूक्रेन पर जब से आक्रमण हुआ, आप सभी को पता है कि यहाँ पर उसके बाद जो तेल है उसके दामों में काफी छूट हुई और उसके बाद दोनों भारत और चीन यहाँ पर खरीदना स्टार्ट किए थे। पहला है कि यहाँ पर डिपेंडेंस ऑन रशियन ऑयल, मतलब कि जो चाइना की डिपेंडेंसी है रशियन ऑयल पर। देखिए चीन कुल कच्चे तेल का आयात का लगभग 20% यानी कि पर डे 2 मिलियन प्रतिदिन, 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन जो है कि चाइना रशिया से मंगाता है तेल, और इस तेल का अधिकांश हिस्सा प्रतिबंधित कंपनियों विशेषकर रोशनेफ्ट और लुकोइल के माध्यम से ही आता है। यानी कि ये जो 20% तेल मंगा रहा है अपने टोटल इंपोर्ट का, उसका जो मतलब कि तेल मंगाना है वो इन्हीं दोनों कंपनियों के थ्रू आता है, या तो वो रोशनेफ्ट से ले रहा है या तो लुकोइल से ले रहा है। अब अगर इन दोनों के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया है, यानी कि अब तुम जो इनसे खरीदेगा उस कंपनी के ऊपर सैंक्शन लग जाएगा। तो चाइना और अमेरिका के बीच में पहले ही इतना ट्रेड को लेकर बवाल चल रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर यह भी हो गया कि अब और एक जो है कि नया सिस्टम निकल कर आ गया। मतलब अगर सीधे तौर पर कहें तो ट्रम्प चाचा को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई दुनिया में कोई कितना हो क्या भी चिल्ला ले, एक तीर से दो निशाने इस आदमी ने कर दिया है। मतलब भारत को भी साथ दिया है, चाइना को भी साथ दिया है कि खरीदो अब बताते हैं तुमको, ठीक है। अब स्वतंत्र चीनी रिफाइनरियां विशेषकर जो सांदोग प्रांत में है वो रियायती रूसी कच्चे तेल की प्रमुख खरीदार यहाँ पर रही हैं। दूसरा है आर्थिक झटका और आपूर्ति का जोखिम। देखिए चीन ब्रेंट क्रूड की तुलना में 10 से 15 डॉलर प्रति बैरल जो है कि छूट मिल रहा था इसको रूसी तेल की खरीद पर। अब प्रतिबंधों के कारण बैंकों, बीमा कंपनियों और जो माल वाहकों के लिए रूसी तेल का जो है कि यहाँ पर संचालन जोखिम पूर्ण हो सकता है। यानी कि सोचिए ये ऐसा किया है कि मतलब कोई लेके जाने के लिए भी तेल तैयार नहीं होगा रसिया से। कोई अगर मान लीजिए कि कोई भारत की या अन्य कोई कंपनी है जो उसको ट्रांसपोर्ट करा कर लेकर पहुंच रही थी, तो वो भी तैयार नहीं होगी कि उसके वजह से पता चलेगा अमेरिका कल उठेगा और उसके ऊपर सैंक्शन लग देगा कि अब तुम दुनिया में किसी के साथ जो है कि तुम्हारे साथ जो है कि ट्रांसपोर्ट नहीं होगा क्योंकि तुम इन दोनों का लेकर चल रही थी। तो ये सारी जोखिमें हो गई हैं। वहीं जो चीनी रिफाइनरियां हैं उनको आपूर्ति की कमी या फिर देरी का डर है, क्योंकि कुछ शिपिंग या फिर बीमा कंपनियां पहले ही यहाँ से जो है कि पीछे हट रही हैं। देखिए दिक्कत ये नहीं है कि इसने सैंक्शन इनके ऊपर लगा दिया है अमेरिका ने, दिक्कत यह है कि उसने दोबारा मतलब कि जिससे वो व्यापार करेंगी उनके ऊपर भी लगा दिया है। मान लीजिए ठीक है रिलायंस या फिर भारत की जितनी भी कंपनियां हैं या फिर चाइना की जितनी भी कंपनियां हैं वो उसके साथ व्यापार करेंगी, चाहे वो कितना हो। भारत के ऊपर तो पहले से 50% टैरिफ लगा हुआ है, तो भारत कहेगा ठीक है तुम और लगा लो। तो यहाँ पर वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि वहां से तेल खरीद कर लेकर भी तो आना है भैया। अब वहां से लेकर आने के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है, बीमा कंपनी होती है।
अब वो लोग ही पीछे हट गई हैं कि नहीं, हम जो है कि ये चीज नहीं करेंगे, क्योंकि हमको और भी अमेरिका के साथ भी ट्रांसपोर्ट वाला काम करना है, तो वो हमारे ऊपर सैंक्शन लगा देगा। ये दिक्कत जो है कि सामने निकल कर आ रही है। तीसरा है कि जो पश्चिमी प्रणालियों के संपर्क में आना, यानी कि यद्यपि चीन और रूसी युआन में रूबल में व्यापार करते हैं, फिर भी वैश्विक तेल व्यापारी अभी भी अमेरिकी डॉलर में ही जो है कि संशोधन यानी कि लेन देन करते हैं। लाइट्स आधारित बीमा और जो पश्चिमी नियंत्रण शिपिंग प्रणालियां हैं वो बहुत अधिक जो है कि इस पर निर्भर करता है। वहीं रोसनेफ्ट लोकोयल के साथ डॉलर लेन देन में शामिल किसी भी चीनी कंपनी को अमेरिका सरकार द्वारा यहाँ पर ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है। साथ ही इससे चीनी बैंकों, कमोडिटी व्यापारियों और रिफाइनरियों को समान रूप से जो है कि यहाँ पर खतरा है। अब बात करें कि चाइना का इस पर ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या है, आगे आपको भारत का भी बताएंगे, पहले चाइना का समझ लीजिए। तो देखिए, चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी की कार्यवाही की यहाँ पर कड़ी निंदा की है और कहा है कि अमेरिका के पास संप्रभु देशों या फिर तीसरे पक्ष के उद्यमों पर एक तरफा प्रतिबंध लगाने का अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई भी आधार नहीं है। देखिए, ये सारे जो सैंक्शन वगैरह होते हैं वो यूएन के थ्रू ही तो लगाए जाते हैं, लेकिन अमेरिका के चचा ट्रंप सुनते किसकी हैं? यूएन चिल्लाते रहो, आप यूएन में जाके कहते रहो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चाइना तो यहाँ पर खुल के विरोध में आ गया है कि देखिए, अमेरिका के पास ऐसा कोई भी कानूनी रूप से अधिकार नहीं है कि वो तीसरे या फिर अन्य जो देश है, संप्रभु देश है, उनके ऊपर सैंक्शन लगाए। तो ऐसा कोई भी कानून नहीं है। लेकिन ये सुनेगा किसकी? हिम्मत तो किसी की है नहीं कि फिर इससे लड़े। ठीक है। वहीं दूसरा है कि बीजिंग ने यह तर्क दिया कि यह प्रतिबंध निष्पक्ष व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, फला फला, मतलब 3-5 यही सब सारी चीजें कुल मिलाकर चाइना ने इसका विरोध किया है और कहा कि हम जो है कि इसका कड़ा विरोध करते हैं, अमेरिका यह गलत कर रहा है, अमेरिका के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। अब बात करें आप देखिए कि भारत की, देखिए भारत मतलब मैं वही कहता हूं कि हम लोगों से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान थोड़ा सा इस मैटर में बेटर है कि वो खुल के किसी के साथ आ पाता है और उसके साथ लोग आ पाता है। खैर वो अलग बात है कि भिखारी एक कटोरा लेकर घूमता रहता है तो कोई उतना उसको रिस्पॉन्स नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, भारत ने भी अपना सॉफ्ट तरीके से इसका विरोध किया है। पीएम मोदी जो एशियान समिट में जाने वाले थे मलेशिया में, उनकी यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट मोदी जी की और ट्रंप जी की सामने सामने मीटिंग नहीं होने वाली है, यानी कि ये लोग एक दूसरे से मिलने वाले नहीं है। यहाँ पर मोदी जी ने इसको स्किप कर दिया है, यानी कि भारत भी सॉफ्ट तरीके से यहाँ पर इसका विरोध कर रहा है। अब साथियों, बात करें बाजार और मूल्य के प्रभावों की, तो देखिए वैश्विक कच्चे तेल के बाजारों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई है तथा प्रतिबंध की घोषणा के बाद ही अगर आप मैप देखें तो जहां पर यह $60, $62, ये इसी के आसपास घूम रही थी मार्केट, वो अचानक यहाँ पर जो है कि कितना चला गया, तो 65 से $66 के आसपास जो है कि अचानक से इसमें 5% की आसपास की इसमें वृद्धि देखने को मिली है। साथियों, वैकल्पिक खरीद संभवतः चीन या फिर छोटे एशिया बाजार को आकर्षित करने के लिए रूसी यूराल क्रूड की अधिक छूट दी जा सकती है, यानी कि अभी हो सकता है इस सैंक्शन के बाद अब रसिया और भी तेल को सस्ता कर दे। अब देखना ये होगा कि वो सस्ता करता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है कि रशिया ने कहा भी है कि वो इसको और सस्ता कर सकता है अगर इस तरीके की हुई तो। और वहीं बात करें मध्य पूर्वी अफ्रीका या अमेरिकी ग्रेड की ओर से रुक करने वाले भारतीय रिफाइनरियों को उच्च लागत का सामना करना पड़ेगा, जिससे रिफाइनरी मार्जिन कम होगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि यहाँ पर जो रिलायंस है इसने अब मतलब कि अपना चीज जो मार्केटिंग है वो चेंज कर लिया है। यह मिडिल ईस्ट की तरफ क्रूड ऑयल का ऑर्डर दे चुके हैं पहले ही। यहाँ पर आप देखिए कि न्यूज बनी हुई है इस तारीख की 21 अक्टूबर की ही, कि जो रिलायंस है उसने 2.5 मिलियन बैरल जो है कि यह इराक के बसरा मीडियम से वहां से जो है कि तेल निकालने के लिए कतर से वहां से जो है कि ये बोल चुका है कि हमको जो है कि 2.5 मिलियन का ये ऑर्डर पहले ही यहाँ पर दे चुका है। ठीक है। वहीं परिष्कृत उत्पादों के निर्यात पर निर्भरता, भारत की निर्भरता को देखते हुए कच्चे तेल की लागत में कोई भी वृद्धि या फिर को घरेलू ईंधन की कीमतों को भी बढ़ावा दे सकती है, यानी कि
सस्ता तो होता नहीं है भारत में तेल, जब रसिया से सस्ता में मिलता है तो, लेकिन अगर महंगा मिलेगा तो महंगा जरूर हो जाएगा। जितनी कीमतों पर अभी आपको मिल रहा है उससे और भी महंगा मिलेगा। निश्चिंत होकर इस चीज को आप इंजॉय करिए, ठीक है। बात है कि व्यापक भू राजनीतिक निहितार्थ की, तो देखिए भारत को अमेरिका और रूस दोनों को संतुलित करके चलना है। इसलिए वाशिंगटन का उद्देश्य क्या है आप सभी को पता है कि रसिया को फंड कम मिले ये चाहता है। वहीं मास्को की इस पर प्रतिक्रिया क्या रही है, तो भारत की रुचि को बनाए रखने के लिए या तो ज्यादा छूट की पेशकश करना या फिर तेल की मात्रा को चीन की ओर मोड़ना, यह रसिया के पास ऑप्शन बचता है। यह मुद्दा चल रहा है अमेरिकी भारत व्यापार वार्ताओं से भी जुड़ा है, जहां ऊर्जा सहयोग एक महत्वपूर्ण कारक भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। साथियों अगर देखिए यहाँ पर जैसे कि अमेरिका और भारत की ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन दोनों के बीच अगर ट्रेड डील होती है तो 15% से लेकर, जो टैरिफ अभी 50% वाला है, यह 15% से लेकर 16% पर आ जाएगा। यानी कि जो है कि इसमें भारी छूट देखने को भारत को मिल सकती है। साथियों व्यापार, आर्थिक और भू राजनीतिक, तो यही जो है कि कुल मिला जुला कर बात थी। बाकी आप लोग की अपनी क्या राय है, भारत को क्या करना चाहिए, रसिया के साथ तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नया है तो भैया सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना सारा कंटेंट लेके आने में बहुत सारा मुश्किल लगता है, टाइम लगता है, उसके लिए मोटिवेशन मात्र आपका एक सब्सक्राइब होता है यार, कर दिया करिए। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।